सभी को जय मसीह की। आइए हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में हमारे शत्रुओं के लिए क्या कहा गया है। अभी तक हम केवल यही जानते आए कि अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करो, जो आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, और अपने बैरियों से बैर करो और शत्रुओं से शत्रुता रखो और उनको शत्रु की ही नज़र से देखो। लेकिन हमारा पवित्र शास्त्र क्या कहता है और पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। अपने समान का मतलब है जिस तरह से हम अपने शरीर से प्रेम रखते हैं, हम अपनी चीज़ों से प्रेम रखते हैं और अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से हमको अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है। और प्रभु यीशु कहते हैं कि अपने शत्रुओं से बैर नहीं, अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो और उनके लिए प्रार्थना करो कि वो उद्धारकर्ता को ग्रहण करें। यहाँ तक कि यीशु ने कहा कि अपने सताने वालों को, जो आपके विषय में गलत बोलते हैं, आपके लिए गड्ढा खोदते हैं, आपके लिए कांटे बिछाते हैं, उनको भी आप कुछ गलत मत कहो, गाली मत दो, ना ही उनके लिए कोई श्राप दो, बल्कि उन सताने वालों के लिए पवित्र शास्त्र कहता है, प्रभु यीशु की शिक्षा ये कहती है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों को आशीष दो कि परमेश्वर उनकी आत्मिक बुद्धि को खोल दे, जिससे कि वो सच क्या है वो जान सकें। प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर दो। यदि कोई तुमसे तुम्हारा कुर्ता लेने की कोशिश करे तो उसको अपनी चादर लेने से भी ना रोको। यदि कोई तुमको बिना मतलब के थोड़ी दूर ले जाए तो उसके साथ थोड़ी दूर और भी उसके साथ बिना मतलब के चला जा। प्रभु यीशु किसी से बदला लेने के लिए नहीं कहते, वो कहते हैं अपने अपराधियों को क्षमा करो, और जिस तरह से मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम भी करो। क्योंकि यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे तो जो स्वर्ग में तुम्हारा पिता है वो तुम्हारे अपराधों को, जो तुम्हारे पाप हैं, उनको कैसे क्षमा करेगा। इसलिए अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा करो, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों को आशीष दो, ना कि उनको श्राप दो। लेकिन प्रियो, हम नहीं कर पाते हैं, हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं और पूरा जीवन अपना ऐसे ही बिता देते हैं। हम अपने संबंधों को खराब कर लेते हैं क्षमा न करने के कारण। उनकी गलतियों को अनदेखा न करने के कारण हम कई बार उनकी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करते, क्षमा नहीं करते, माफ़ नहीं करते और उनसे जीवन भर की कटुता अपने दिल में रखे रहते हैं। और वो कटुता हमारे लिए ही हमारे रोगों का कारण, हमारी समस्याओं का, हमारे कर्जे का, हमारी बीमारी का कारण बन जाती है। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि शैतानी शक्तियों को पाप करने वालों के लिए मौका मिल जाता है और वो उसको दबोच लेती हैं और उन पर उनके शरीरों पर अपना अधिकार करके उनसे वही करवाती हैं जो वो करवाना चाहती हैं, यानी पाप के सारे कर्म। इसलिए हमको जिस तरह से हमारे पिता ने, प्रभु यीशु ने अपने पापों के लिए हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान को दिया था और अपने बैरियों को क्षमा कर दिया था, अपने क्रूस पर चढ़ाने वालों को क्षमा कर दिया था, उसी तरह से वो पिता चाहता है कि हम भी अपने सताने वालों, अपने शत्रुओं को क्षमा कर दें। किसी के लिए भी दिल में मैल न रखें, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम भी संसार में प्रेम को ही बाँटें। सभी को जय मसीह।